7 नंबर क्वेश्चन पर बताना। हाँ। नहीं ढक्कन दे वाला। अच्छा चलाना। बताइए क्या क्या। किताब आने में कोई कहाँ है किताब? ये है। देखो क्वेश्चन नंबर ये था 5.3 एक्सरसाइज है ना। क्वेश्चन नंबर कौन से बोले थे? 11 नंबर। गिवन Sn इज इक्वल टू क्या दिया है? 4n माइनस एन स्क्वायर। देखो 4n माइनस एन स्क्वायर, देन फाइंड नंबर फर्स्ट। ये आपको निकालना है S1, सेकंड सम ऑफ टू टर्म, तीसरा क्या पूछना है? सेकंड टर्म, चौथा क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है। इसके साथ साथ क्या व्हाट इज द सेकंड टर्म और फाइंड द थर्ड टर्म और टेंथ टर्म। फिर क्या निकालना है? थर्ड टर्म भी निकालना है। थर्ड टर्म, टेंथ टर्म, और टेंथ करना हो गया। बस इतना निकालना। सही क्वेश्चन जरूर आएगा हमेशा आता है। वो है ही अपने घर में। देखो S1 या इसी को बोल सकते हो फर्स्ट टर्म। ठीक है। तो देखो आपको ये बताया गया था, कल समझाए थे। Sn दिया हो तो Sn में n के स्थान पे 1 रख देने से फर्स्ट टर्म मिल जाता है। ठीक है। पर Sn में n के स्थान पे 2 रखने से सेकंड टर्म नहीं मिलता, सम ऑफ 2 टर्म मिलता है। और 2 टर्म के सम में जैसे मान लो ये बताए थे कल 2 + 4 + 6 और +8। इसका हम Sn निकाले थे तो आया था n + 1। अब n के स्थान पे 1 रखे थे तो 1 + 1 तो क्या आया? 1 × 2 तो 2 आया। तो फर्स्ट टर्म आ गया कि नहीं आ गया? तो n के स्थान पे 2 रखोगे तो 2 और 2 + 1 तो क्या होगा? 2 × 3 तो 6 आ गया। तो ये क्या है? सेकंड टर्म तो नहीं है 6 ना, 2 टर्म का सम है। 2 और 6 4 जोड़ो क्या आएगा? 6। S2 का मतलब क्या होगा? सम ऑफ 2 टर्म। ठीक है। तो 2 रखने से Sn में 2 रखने से क्या मिलता है? सम ऑफ 2 टर्म मिलता है, ना कि सेकंड टर्म, ना कि सेकंड टर्म। अब यदि आपको सेकंड टर्म निकालना है तो क्या करोगे? A2 = S2 - S1 करना पड़ेगा। तो A2 = S2 क्या है? 6 और S1 क्या है? 2 बराबर 4 आ गया। तो देखो सेकंड टर्म मिल गया। ठीक है। ये भी क्या बताए थे कि मान लो आपको 10 टर्म निकालना है तो क्या करना होगा? S10 - S9 करना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड टर्म निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? S3 - S2 करना पड़ेगा। थर्ड टर्म निकालने के 3 पदों के सम में से 2 पदों का सम। देखो यहाँ पे इसकी मीनिंग क्या है? जैसे मान लो थर्ड टर्म निकालना है आपको 6 तो तीनों टर्म को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 2 4 6 6 12 हुआ कि नहीं हुआ? 3 टर्म का। और 2 टर्म का सम क्या होगा? 2 और 4 6 तो 12 से 6 निकाल तो 6 आएगा। तो तीसरा टर्म है कि 6 की नहीं है? तो S3 का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ 3 टर्म। और S2 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। ठीक है। तो 3 टर्म के सम में से 2 टर्म का सम सब्ट्रैक्ट करने से तीसरा टर्म आ ही जाएगा। ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर S1 = होता है फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं A से भी कि नहीं? तो यहाँ पे S1 तो यहाँ n के स्थान पे 1 रखो। 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, 4 × 1 - 1 × 1 4 - 1 होते ही आता है। यही फर्स्ट टर्म, यही S1 भी है, यही फर्स्ट टर्म है।
पर जो S2 है वही सेकंड टर्म नहीं है, ठीक है ना, जो S2 है वही सेकंड टर्म नहीं है, लेकिन S1 ही फर्स्ट टर्म ही है। यहाँ एक पदों का सम निकालना है तो एक पद का सम निकाल, इस सीरीज के कहता है कोई कि एक फर्स्ट टर्म का सम निकालो, तो दो ना रहेगा, और जब दो टर्म का सम निकाले तो तब दो टर्म जोड़ना पड़ेगा। अब कहता है एक टर्म का सम क्या होगा, तो दो रहेगा, वही फर्स्ट टर्म भी है, ठीक है। तो S1 इज इक्वल टू क्या हुआ, फर्स्ट टर्म, पर S2 इज इक्वल टू सेकंड टर्म नहीं, ठीक है। अब यहाँ निकालेंगे सम ऑफ टू टर्म, सम ऑफ टू टर्म का मतलब क्या हुआ, S2, यही ना है सम ऑफ टू टर्म। S2 कैसे आएगा, SN के स्थान पे दो रखने से, 4 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8 माइनस 4 इज इक्वल टू S2 का फॉर्मूला क्या है? S2 का मतलब SN जब दिया तो के स्थान पे तो रख दो, वैसे S2 का फार्मूला थोड़ी कुछ होता है। S2 को ऐसे फार्मूला ये है 2/2 2a + 2 ये और डी का पता है, पता नहीं कैसे निकालोगे S2, पता है क्या, नहीं पता है। यहाँ तो SN भर पता है, SN की मदद से S2 निकालना है तो इनके स्थान पे 2 रख के निकाल दो। SN की मदद से ऐसे 10 निकालना है तो इनके स्थान पे 10 रख दो। अब क्या निकालना है, सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म के लिए क्या करेंगे, S2 माइनस S1। तो यहाँ पे देखो तीसरा, यहाँ लिखेंगे क्या, सेकंड टर्म A2 को डिनोट करते हैं सेकंड टर्म से, तो यहाँ लिखोगे S2 माइनस S1, S2 माइनस S1। S2 क्या आ चुका है, S2 क्या आ चुका है, 4। माइनस माइनस का इंटू करेंगे तो प्लस होगा, -1 का स्क्वायर +1 -1 का स्क्वायर थोड़ी है, 2 का स्क्वायर है फिर माइनस, यहाँ लिखा है n स्क्वायर। पहले वाले में S1 में हाँ आप -1 का स्क्वायर पॉजिटिव में ना होगा, दोनों में फर्क है, -1 का स्क्वायर ये है और हम लिखे हैं 1 का स्क्वायर, ये दोनों में फर्क है। यहाँ -1 का स्क्वायर थोड़ी है, माइनस लगा फिर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करो फिर माइनस लगाओ, फॉर्मूला क्या है? यहाँ लिखा तो है माइनस, हम n की वैल्यू थोड़ी -1 पुट किए हैं, n के स्थान पे 1 रखें, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 × 1 होगा, ये नहीं कि -1 का स्क्वायर होगा। कोई आपसे ये कहता है, देखो यस -1 निकालने के लिए जब कहते, सुनो अच्छे से, आप डाउट क्लियर होगा आपका, यस -1 निकालेंगे जब तब क्या आएगा, 4 × -1 और -1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा -4 और ये क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1, ऐसे। पर हम निकाल क्या रहे हैं, यस -1 नहीं निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, यस 1। तो जहाँ n है वहाँ 1 रखेंगे, तो 4 × 1 माइनस n था 1 और फिर स्क्वायर, अब यहाँ पे 4 × 4 और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 × 1 दो बार, 4 × 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 1, अब 4 से 1 निकलेगा तो 3, ठीक है ना। ये बहुत छोटी छोटी गलती ऐसी होती थी जब हम ऐसे भी 10th 11th का तो हमको भी ऐसा लगता था, जैसे हम ये कहते थे कि 0/0 काटेंगे तो 1 आएगा, हम बोर्ड में समझाने भी लगे थे, जबकि हम नहीं जानते थे, हम कहाँ, इस बार कोई 11वीं पढ़ता है 11वीं तक न जानेगा। अब जहाँ कोई पढ़ाने वाला है वो क्या जानता है, MSc PhD सब किया, तो सब मैथ जाना है, तो वो जानता है कि हाँ ऐसे इम्पॉसिबल है, पर हम भी ऐसे बोल देते थे। जैसे आप लोग जितना अभी तक समझे हो ना, उस हिसाब से बोल दोगे, बहुत सारी चीज़ गलत जानते हो, ठीक है। वे ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे। अब देखो 0 के 0 स्टार्टिंग में से तो 0 आएगा, 0.0 नॉन डिफाइंड क्वांटिटी है, अब 10th तक वाले कहेंगे 1 आएगा, 0.0 कहेंगे 1 आएगा, वो समझा देंगे 20/20 1 आता तो है, नहीं सर 0 में 0 में 0 0.0 काट देंगे तो 1 ना आएगा, कहेंगे और होता नहीं है ऐसा। देखो सम ऑफ टू टर्म S2 ये हो गया। अब क्या A2 इज इक्वल टू क्या होगा, S2 माइनस S1, A2 इज इक्वल टू S2 की वैल्यू क्या है,
S2 की वैल्यू 4 ना है, और S1 की वैल्यू क्या है 3, तो क्या आएगा A2 इज इक्वल टू 4 से 3 निकाला तो 1, ये A2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो सेकंड टर्म मिल गया आपको। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो D इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, तो D इज इक्वल टू A2 क्या 1, और A1 क्या है, जो S1 है वही A1, जो S1 है वही A1, तो यहाँ पे यार A1 के स्थान पे S1 भी ले सकते हैं। तो D इज इक्वल टू क्या 1 माइनस S1 की वैल्यू क्या है 3, तो D इज इक्वल टू माइनस, हाँ A1 लिखो चाहे S1 लिखो, पर्यायवाची है। फर्स्ट टर्म का सम वही फर्स्ट टर्म का सम भी है। तो इसे आप कल टेस्ट में जरूर देंगे, सब पता है मुझे। हाँ, रख किया रट के आना। करंट की क्या समझ लो आज अभी तुरंत बनने लगेगा। तो D इज इक्वल टू क्या हो गया, इसी वजह से आप फर्स्ट बैच वालों को भी यही क्वेश्चन बता दिए। वो लोग भी ये बता सेवन की सेकंड बात ये आया वही फर्स्ट टाइम में, पर पूरे क्वेश्चन बता दिए इम्पोर्टेंट। फर्स्ट में अभी शुरुआत है 5.1 पढ़ाना बाकी है, हाँ पर अच्छे क्वेश्चन सब बता फोर्थ दिए। चैप्टर कंप्लीट हो गया ना। हाँ, और पिछली बार इसमें सुन लो अब। D इज इक्वल टू क्या हुआ, -2 D इज इक्वल टू माइनस 2। अब क्या करोगे, सुनो अब क्या पूछा है यहाँ पे थर्ड टर्म थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A3 से S3 माइनस S2, A3 निकालना, थर्ड टर्म का मतलब A3 ना, तो S3 माइनस S2, तो A3 इज इक्वल टू S3 कैसे निकलेगा, n Sn में n के स्थान पे 3 रखता, तो Sn ये, और n के स्थान पे क्या रखना है 3, तो क्या होगा 4 into 3 माइनस 3 का स्क्वायर, ऐसे S2 n के स्थान पे 2, तो 4 into 2 और माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये क्या होगा A3 इज इक्वल टू 4 3 जा 12 और 3 का स्क्वायर 3 into 3, 4 2 जा 8, 2 का स्क्वायर 2 into 2, A3 इज इक्वल टू क्या होगा 12, 3 3 जा 9, 8 माइनस 4, A3 इज इक्वल टू 12 से 9 निकालो 3 माइनस 8 से 4 निकालो 4, A3 इज इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस 4, A3 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 तो माइनस, थर्ड टर्म में क्या हुआ -1। ठीक है, देखो ये थर्ड टर्म निकाला गया। अब थर्ड टर्म को हम एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं कि नहीं, आर करके देखिए, देखो सुनो आदर्श थर्ड टर्म को हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं 8 + 3 - 1 into b, हाँ सर ये वाला तो शुरू में आप बता a + 2b, तो A3 इज इक्वल टू a की वैल्यू तो पता हो चुकी है ना, जो S1 है वही a है, एक वैल्यू बताओ क्या निकाले, 3 ना 3 S1 की वैल्यू, और 2 into d की वैल्यू क्या आई है -2, तो यहाँ पे A3 इज इक्वल टू 3, और देखो 2 को 2 2 जा -4, A3 इज इक्वल टू -1, ये वाला क्या बोलते ठीक है। फॉर्मूले लगा के कितना देखो A3 की वैल्यू यहाँ से निकाले तब भी -1 आया, हैं? यस सर। आपको भरोसा हुआ ना कि यहाँ -2 का स्क्वायर + 2 नहीं होगा, नहीं तो फिर आंसर तो दूसरा आ गया होगा, तो फिर ये -1 कैसे आता, दूसरे तरीके से जब निकाले ये तो -1 आ रहा है, देखो यहाँ -1 है, इसका मतलब हम यहाँ जो बता रहे थे वो सही बता रहे थे, बता तो हमको 1000% भरोसा, पर आपको प्रमाणित करने के लिए इस तरीके से निकाले तो वैल्यू -1 यहाँ भी आ रही है, आपका नियम लगाते तो ना आता। आप देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो गया, थर्ड टर्म हो गया, अब क्या निकालना है आपको, 10th टर्म। फॉर्मूला समझाइए सर। 10th टर्म क्या है, अरे दोनों तरीके से निकालो, जो समझ याद आ जाएगा उस तरीके से लगाना वहाँ।
क्या निकालना है आपको? 10th टर्म ना, A10 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? S10 माइनस S9, 4n माइनस n स्क्वायर है ना, तो क्या लिखोगे? 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, ये हुआ S10 की वैल्यू। फिर माइनस लगाना है, अब S9 की वैल्यू निकाल तो 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 क्या होगा? 40, 10 इंटू 10 10 का स्क्वायर 36 और 9 इंटू 9 तो होगा 40 और माइनस 100, 36 9 9 जा 81, ये क्या होगा? माइनस 60 और माइनस 81 से 36 सब्ट्रैक्ट कर दो, 31 निकालोगे तो 50 बचेगा, अभी 5 और निकालना शेष है, माइनस 45, ठीक है। अब क्या होगा? माइनस 60 और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ है प्लस, अब क्या हो जाएगा? 45, ठीक है। माइनस 15 माइनस 15 कहाँ माइनस 15? 45, 81 से 36 निकाल दो। अच्छा, माइनस 15 ऐसे ही आ गया, ठीक है। A10 की वैल्यू ये आ गई। सेकंड मेथड लगाओगे तो क्या आएगा? R A10 निकालने के लिए क्या तरीका लगाओगे? A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D। A10, A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू क्या थी बताओ? 3 सर 3 3 थी सर। 3, और ये 9 इंटू D की वैल्यू थी माइनस 2 A10 3 9 2 जा 9 2 जा 18 15 से माइनस 15 माइनस 15 वही आ रहा है कि नहीं आ आ रहा? रहा है। देखो A10 यहाँ से माइनस 15 और यहाँ भी माइनस 15, ठीक है। अब क्या निकालना है? यंत्र तो यंत्र निकालने के लिए क्या करोगे? an लिखोगे तो यहाँ पे Sn और माइनस Sn माइनस, जैसे फॉर्मूला से कर सकते हैं। बता रहे तो कर सकते, तो 20 बार क्यों पूछ रहे हो भाई जी? बोलना रहे दोनों तरीके से कर सकते हैं। Sn और यहाँ पे यदि 10 है तो 9 लिखते हैं ना, 9 को 10 माइनस 1 भी कहा जा सकता है। Sn माइनस 1, अब n से 1 कम कर दोगे तो 10 से 1 कर दोगे तो उसका नाम तो दूसरा है 9, पर n से 1 कम कर दो तो क्या नाम है उसका? n माइनस 1 है ना कहोगे, ये उसका कुछ दूसरा नाम है। n में से 1 कम करने के बाद जो आएगा उसका नाम क्या है? पर 10 से 1 कम करने के बाद जो आएगा उसका नाम 9 है, ठीक है। तो वहाँ 9 तो लिखते थे, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे? n माइनस 1 लिखेंगे। n से 1 कम करने के बाद जो आएगा उसका कोई दूसरा नाम नहीं है, n माइनस 1 लिखना पड़ेगा यहाँ। देखो यहाँ पे an लिखे, क्या था? 4n माइनस n स्क्वायर ना, Sn की वैल्यू क्या थी? 4n माइनस n स्क्वायर, ऐसे। अब माइनस, अब क्या करोगे? 4 इंटू n के स्थान पे क्या लिखना पड़ेगा? n माइनस 1 और फिर n माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे मीडियम ब्रैकेट लगा दो, स्मॉल ब्रैकेट लग चुका है। अब देखो an इज इक्वल टू क्या हुआ? 4n माइनस n स्क्वायर। अब इसका ब्रैकेट खोलते हैं, 4n माइनस 4। अब यहाँ पे n माइनस 1 के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता? n स्क्वायर माइनस 2 इंटू n इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे 2ab ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। an इज इक्वल टू क्या हुआ? 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 का स्क्वायर 1 है। an इज इक्वल टू क्या हुआ? 4n माइनस n स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा? 4n माइनस 4 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, ऐसे। an इज इक्वल टू क्या हुआ? 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 प्लस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, सबका साइन चेंज कर दिए,
माइनस लगा है यहाँ तो, ठीक है। अब जो कटता हो काट दो, एन स्क्वायर कट गया, 4n कट गया। अब क्या बचा, 4 और 1 क्या हुआ 5, तो एन इज इक्वल टू क्या आ गया 5 माइनस 2n, ये एन की वैल्यू है 5 माइनस 2n। अब फार्मूला से लगाओगे तब भी वही आएगा, देखो r करके लगाया देखो इसको, r an का क्या फार्मूला जानते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, an इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आती 3 और n माइनस 1 d की वैल्यू क्या है माइनस 2, तो an इज इक्वल टू 3 और माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई तो क्या होगा माइनस 2n और प्लस 2, an इज इक्वल टू 3 प्लस का अंदर मल्टीप्लाई करते तो यही साइन रहेगा माइनस 2n और प्लस 2 और 3 और 2 क्या हुआ 5 माइनस 2n, आ तो रहा वही, ठीक है ना। दोनों तरीके से वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब ये जो रूल लगाए हैं वो सही लगा, ये वाला भी गलत नहीं तो इसके जैसे कैसे आंसर आ जाता। कठिन रास्ते का चयन किया करो हमेशा, सरल रास्ते का नहीं। इसलिए अब एक क्वेश्चन आप लोग लगाओ, इफ Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर